ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपना विषय चल रहा था दिव्य दृष्टि में से। भगवान ने 15वें अध्याय को दिव्य दृष्टि कहा और पहला श्लोक में ये कहा कि ये जो आँख खोलते ही दिखाई देता है इसको जगत कहते हैं। जगत का मूल ऊंचा है और शाखा अधः, अधः कहा नीचे है। फिर इसकी टहनियाँ हैं, फिर उसके पत्ते हैं। तो मूल को माया उपाधि वाला कहा। देखो केवल माया उपाधि जगत का मूल नहीं हो सकती, क्योंकि माया जड़ है। लहर जो है सागर से निकली है, भले आकार है उसका, लहर ही उत्पन्न होती है, थोड़ी देर दिखती है, फिर इस लय हो जाती है। ऐसे ये जगत है, तो उस लहर के अंदर जल ही है सागर का। ऐसे ही यहाँ देखना है कि उस परमात्मा से जो मूल कहा, वो उन्होंने कहा माया उपाधि वाला ईश्वर है। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, लेकिन गुण सगुण निराकार, उसको ईश्वर कहा। अब जो ईश्वर है उससे आगे एक टहनी सत प्रधान हुआ, शुद्ध सत्य से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। टहनी जो है ना, तना ब्रह्मा संज्ञा। फिर आगे टहनियाँ जो अनेक हो गई। पहले तो एक टहनी हुई जिसको तना कहते हैं, पेड़ का। मूल ईश्वर, तना ब्रह्मा जी। टहनियाँ 3 गुण, अनेक शाखाएं 3 गुण की। फिर उसमें पत्ते कर्मजन्य। 3 गुण के पत्ते हुए, पहले कर्म नहीं था, याद रखना। कर्म तो जीव ने पत्ते में बैठते ही पत्ते को मैं माना, शरीर को मैं माना और कर्ता माना और कर्मों की किताब लिख दी। क्योंकि माया यही चाहती है। वो कहती है ये पत्ते लेते रहे, पत्ते झड़ते रहे और मेरा वृक्ष हरा भरा रहे। अरे बात समझ गया। तो ये जो निर्गुण निराकार का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, जो यहाँ भी मुक्त करता है और स्वच्छंद आपको विचरण देता है, ये भगवान की बातें बिल्कुल सत्य हैं, आपको दिखेंगी। ये वाणी नहीं है सिर्फ। तो बताइए, अब वो सत्य का ज्ञान माया लेने नहीं देती। हम गुरु के घर आ भी जाते हैं, उसके बाद भी शरीर के नियम कायदे पालन करते रहते हैं। एक बात बता रही हूँ, जो इससे उठ सके वो जल्दी निकलेगा। अब जब हम शरीर ही नहीं है तो उसके नियम कायदे सिर्फ हमारा पाठ होना चाहिए, हमें बनना नहीं चाहिए। हम शरीर बन जाते हैं सच्चे रूप से, उसमें नियम कायदे पालन करते हैं और भगवान की गीता भी पढ़ते हैं। भगवान ने कहा जो इन सब का उल्लंघन कर जाता है वो मुझे प्राप्त करता है। बताओ, मुझे कई बार बैठे बैठे घर में आता है, देखो हम समझते नहीं हैं। कितनी बार अपन ने गीता को दोहरा लिया, पढ़ लिया, लेकिन फिर जब बैठे होते हैं तो शरीर पर ही बैठे होते हैं। मनन करना तो जितना जो यहाँ से अंदर से भावों से उठ सकेगा, बाहर से किसी को कुछ नहीं कहना। वो भगवान ने कहा जो इसका उल्लंघन कर जाता है वो मुझे प्राप्त करता। तो ये छोटी छोटी बातें जीवन के अंदर लानी है तो ही हम इसमें उठेंगे। तो कहा कि ये जो पत्ते हैं ये माया के कारण
कर्म के कर्ता मान लिया इसमें पत्ते में फुरने वाले जीव ने, और फिर वृक्ष हरा भरा। आ रही बात समझ? अब भगवान ने गीता के अंदर कर्म वृक्ष की बात करी है, मूल माया, आश्रय की बात नहीं करी, माया सहित बात करी है कि माया सहित जड़ है, जो पीपल की जड़ है वो माया सहित ईश्वर है। ईश्वर के बाद ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सृष्टि रची, 3 गुण की सृष्टि रची, फिर आगे सारा है। तो ये पेड़ ऐसा खड़े नहीं होता, जड़ जो है वो अपने आश्रय के अंदर छुपी होती है। आप पीपल का वृक्ष देखते हैं, उसकी जड़ पृथ्वी के अंदर छुपी है, आश्रय माने सहारा उसको पृथ्वी का है। अगर हम जड़ को खोद के देख लेते हैं तो पीपल या कोई भी वृक्ष अगर उसकी जड़ एक बार बाहर निकाल के देख लेते हैं तो सूखने लग जाता है, फिर नहीं होता दोबारा। आ रही बात समझ में? यहाँ भगवान वही कर रहे हैं कि इसको जड़ से ही देखो कैसे असंग होना है। तो अब उस वृक्ष को देखा तो जो तना है, अब ये सारा का सारा अब व्यष्टि में ले आओ, एक शरीर में। ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर है, भगवान ने वर्णन कर दिया यहाँ। वैसा का वैसा ही पिंड सो ब्रह्मांड पिंड के अंदर है, शरीर के अंदर है। इसमें खोजना है। तो आप भी देख लो आपका मूल कहाँ है। अगर मूल को कोई काट दे, सिर को कोई काट दे तो जिंदा नहीं रहता कोई। हाथ पैर अगर कट जाए तो जिंदा रहता है। तो इस शरीर का भी मूल, जिसको कहते हैं ना कंट्रोल रूम भी है, बुद्धि, ये ऊंची है। उसके बाद तना है, देखो आप देखोगे गला तना है, उसके बाद सारे हाथ पैर हैं। अगर आप उल्टे खड़े हो जाते हो, भगवान ने जैसे कहा सिर नीचे और टांगे ऊपर करते हो, तो पेड़ की तरह ये हाथ ऐसे हो गए, पैर ऐसे हो गए। तो इस तरह क्या है कि ये अपने को देखना है कि जैसे पिंड में है वैसे ब्रह्मांड में। और जब बच्चा पैदा होता है तो भी भगवान वाली बात होती है, ऊंचा मूल और शाखाएं नीचे। सिर उसका कहाँ होता है बताइए? नीचे होता है। और ये जीव पैदा सारे जितने भी हैं, मनुष्य हैं तो सारे उल्टे पैदा होते हैं। पर मनुष्य क्या कहता है? उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा। जब सारे उल्टे पैदा हुए हैं तो हमें सीधी चीज़ कैसे दिखाई देगी बताइए? उल्टी दिखाई देगी। अब जो करना क्या था और कर क्या रहे हैं? मनुष्य शरीर में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना था। वासनाएं तो हमारे कर्मजन्य हैं, हम वासनाओं के कारण आए हैं, याद रखना। इसलिए भगवान की गीता भोग योग सहित इंद्रियों के जितने विषय हैं, जब तक इंद्रियां हैं ये प्रकाशित करेंगे। ये ईश्वर की सृष्टि है, इसका नाश नहीं किया जा सकता, पर इसको बदला जा सकता है, इसको शुद्ध किया जा सकता है। मन को, शरीर को खत्म नहीं किया जा सकता, नाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है? अनाशी छंद है पत्ते। देखो पत्ते को क्या कह दिया? पत्तों को ये केवल बदलते तो हैं, रूपों में अंतर तो आता है, इनके रूपांतरण है, लेकिन नाश नहीं है। कैसे? कहते जब से परमात्मा है उसने सृष्टि को रचा है। जब से परमात्मा है, जब से ही सृष्टि है, इसको अनादि कहा। तो इसलिए जो पत्ते हैं ये बदलते रहते हैं। पीपल के पत्ते झड़ जाते हैं, कोमल पत्ते पीले हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर झड़ जाते हैं, फिर और पत्ते आ जाते हैं उस टहनी पर। आते हैं 3 गुणों का अंतःकरण आपके पास है, टहनियाँ। एक शरीर झड़ता है फिर और आ जाता है।
तो इस प्रकार भगवान ने इसका उदाहरण दिया कि इसका नाश नहीं है। और जो ये जान लेता है, क्या क्या जान लेता है, भगवान ने आश्रय नहीं लिखा, आगे बताएंगे, पर आपको पहले ही बता दिया। मूल को जान लेता है, सगुण ब्रह्म। मूल क्या है? सगुण ब्रह्म है, गुणों सहित निराकार, उसको ईश्वर कहते हैं, सगुण ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा जी की देह है आगे। अब आगे सारे क्या हो गए? सगुण और साकार। सृष्टि सगुण साकार है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो पत्ते हैं ये झड़ते रहते हैं, फिर मिलते रहते हैं, तो ये संसार का वृक्ष हरा भरा रहता है। शरीरों के लिए कह दिया ये अनाशी है, ये भी ध्यान देना, क्योंकि हमारा मन, हमारे अंदर एक वासना, पता नहीं कितनी वासनाएं हैं, निरीक्षण करोगे तो पता चलेगा। मन के पीछे बैठो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बला हूँ, ये मन क्या है। ऐसे तो हम बहुत अच्छे हैं सारे, मन को देखो। और जिसका मन सद गया उसका जन्म सद जाता है। उपनिषदों में कहा है ना, मन ही मनुष्याणाम बंध मोक्षो कारणम बंध मोक्ष, कि मन ही बंध और मोक्ष का कारण। शुद्ध मन मोक्ष और मलिन मन बंधन, वासनाओं से जकड़ा हुआ। लेकिन जो भगवान के द्वारे आता है गीता के, वो मलिन मन ही आता है, बुरा ना मानना। यहाँ जितने भी हम सब आए बैठे हैं, पहले मलिन मन ही होता है, बाद में शुद्ध होता है। और कह भी दिया कई बार, ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम मिहि विद्यते। भगवान ने कहा ज्ञान के बिना और कोई मार्ग नहीं है तुम्हारे हृदय को पूर्ण पवित्र कर दे, मन को। झूठ थोड़ी बोलेंगे भगवान। तो इस प्रकार ये जो शरीर है ये अनाशी है, ये ध्यान रखना है कि शरीर आज हमारे पास है। अब कई बार ऐसे भी मन में आता है, जैसे सुन लेते हैं कोई बूढ़ा व्यक्ति, वो जाना नहीं चाहता, पकड़े रखता है बच्चों को, और बीमारी में भी घबराता है, मुझे बचाओ बचाओ। तो आता है कि देखो इसको पता नहीं है, ये जर्जरीभूत शरीर तो छूटेगा। अगर वासनाएं हैं तो आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप कितने शरीर ले सकते हो, जानते हो इस बात को? आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आपकी वासनाओं से कितने ही शरीर मिल सकते हैं। और वो जर्जरीभूत शरीर से मोह हटाने के लिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान अल्प भी आपको सुख देगा, आप देखते जाओ। तो इस प्रकार कहा, ये पत्ते बार बार मिलते हैं और बार बार झड़ते हैं। अब एक बात भगवान ने और कही, छंदासी यस पर्णानि, ऊंचा है मूल, शाखा है नीचे अश्वत्थ। ये कहा अनाशी छंद है पत्ते। अब छंद क्यों कहा, ये भी तो बात समझने की है। एक तो झड़ते रहे पत्ते, मिलते रहे, अनाशी कह दिया, ठीक है, बात को अंदर रखना, सुनूंगी कल। दूसरा कह दिया ये जो वेद के छंद हैं, तो भाई वेदों के छंद से मनुष्य शरीरों का क्या संबंध है? कहते वेदों के अंदर जो सकाम कर्म है, वो जो छंद हैं, वो जीव उसको करता रहता है, यज्ञ करता है, व्रत करता है, नेम करता है, पाप पुण्य बनते रहते हैं और शरीर बार बार मिलते रहते हैं। इसलिए अनाशी छंद है पत्ते, कि जो सकाम कर्मों में बैठा है, सकाम कर्म करता रहता है, ये वृक्ष हरा भरा रहता है। और जो निष्काम कर्म करता है वो इस खेल से बाहर आ जाता है, वो दृष्टा हो जाता है। अभी आपको बताएंगे भगवान, समझ रहे हो बातें? 3 गुणों की पिक्चर चल रही है, ये सारी लीला चल रही है, वो बाहर आ जाता है साक्षी रूप से, वो इस लीला से बाहर आ जाता है कि मैं थक गया। इसलिए ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, अगर तू थक गया जगत में व्यवहार से, आओ सत्य की जिज्ञासा कर। तो छंदासी पत्ते इसलिए कहा, ये जो अनाशी पत्ते हैं, वेदों के छंदों से इसकी उपमा दी
कि वेदों में सकाम कर्म से ही पत्ते मिलते रहते हैं शरीर, और अगर हम निर्गुण निराकार में स्थित हो जाते हैं तो फिर स्वेच्छा से अवतारों में स्थिति हो जाती है, फिर और बदल जाती है बात, फिर और नक्शा शुरू हो जाता है। ये जो कर्म वृक्ष है, ज्ञान वृक्ष में आरती में पढ़ा है, जो गीता की आरती लिखी हुई है, कर्म वृक्ष का मूल है माया, लिखा है, ये वही है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो शरीर है ये वेदों के कर्मों से मिलते रहते हैं, इसलिए इनको वेदों के छंद भी कहा कि उससे मिलते हैं शरीर, और ये अनाशी है। अब अपने को ध्यान देना है कि इस शरीर के अंदर एक वासना अगर हमारी है, एक तो क्या है, अगर कह दूं सारी वासनाएं भरी पड़ी हैं, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की, सारी वासनाएं जीव के अंदर भरी हैं। लेकिन एक वासना अगर उसके अंदर है तो उसको कितने जन्म दे सकती है ये हमें पता नहीं है। ये बात सही? आज अगर हम छोड़ दें, नचिकेता की बात को ना सुने कि आप जैसा गुरु फिर मिले ना मिले, मुझे बताओ, अगर हम कल पे छोड़ दें ज्ञान, हो सकता है इतनी सुंदर बुद्धि हमें समझने वाली ना मिले, फिर कोई बताने वाला ना मिले, तो वर्तमान ही सत्य है। आज ही हम सत्य को जान लें, वो बाद में देखेंगे कि कितनी वासनाएं गई, कितनी आई। पहले ज्ञान लेके अपना जो अंतःकरण का बटुआ है वो भर लो। गाय पहले खा लेती है, भैंस पहले खा लेती है चारा, उसके बाद वो जुगाली करती है, वो बाद में होता रहेगा। पर श्रवण मनन भी साथ करो। पर कोई ये ना कहे भाई मेरी तो ये बातें अंदर नहीं जाती, मेरे ढलती नहीं, इसकी कोई चिंता ना करो, केवल श्रवण करो, केवल श्रवण करो। इस लोटे को भर दो अंतःकरण के, फिर अपने आप ही उसका मनन होगा। तो इस प्रकार कहा कि कितने शरीर देने की ताकत है एक बीज में, ये हम नहीं जान सकते। पर इस बीज को भून कौन देता है? कहा ये बात आई कि भाई गुरुदेव जो है ये बीज को भून देते हैं। भट्टी में जाते हैं, वो पहले थी ना भूनने वाली भट्टियाँ, तो उसमें कनक और चने ले जाते थे। तो जब चने और कनक ले जाते हैं तो जो बिना भुने होते हैं वो तो पौधे उससे उग जाते हैं, पर जो हम भून लेते हैं उससे पौधे नहीं उगते। आ रही है बात समझ में? ऐसा ही है, भगवान ने कह दिया ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। हे अर्जुन, सारे कर्मों को भस्म कर देती है ज्ञान अग्नि, भस्म सात कुरुते अर्जुन, सारे कर्मों को भस्म कर देते। गुरुदेव कह रहे हैं भाई ये बीज है, गुरुदेव भून देते हैं, आप ऐसे के ऐसे ही रहोगे, पर जो आपका मन है वो वासनाओं से मुक्त होगा, वो आगे ज्ञान से भुन जाएगा, उसको पता चल जाएगा जगत के अंदर ने नाना अस्ति किंचन। यहाँ भटकते भटकते दम तो चाहे तोड़ दें, पर यहाँ मिलता तृप्ति नहीं मिलती। आपको बताएंगे तृप्ति कहाँ है? तृप्ति नहीं मिलती। तो इस प्रकार कहा कि ये जो एक बीज है, एक बीज ही इतने जन्म दे सकता है। ये अच्छा, एक बीज में कितने जन्म हैं हम नहीं इसको देख सकते। तो कहा कि ये सृष्टि का बीज केवल तत्व ज्ञान से भुना जाता है। अभी आपको बताया कि जब इस बीज को गुरुदेव भून देते हैं तो वो जन्म मरण का कारण नहीं बनता। अब एक प्रश्न और उठता है, ये समझ आ गया कि ये वृक्ष है और फिर इसके पत्ते अनाशी हैं, पहली बात। दूसरा, इसके पत्ते वेदों के छंद कहे, दो बातें कही हैं, कल सुनूंगी। अब एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने इतने पेड़ों में से अश्वत्थ वृक्ष को ही क्यों चुना? पेड़ तो सारे ही हैं, किसी का नाम ले देते, अमरूद का ले देते, अनार का ले देते। क्यों मेरे बहन भाइयों, जब यहाँ नहीं आए थे तो सारा दिन बचपन से लगा कर के यहाँ तो कट्टरता थी जिस घर में आए थे, सिर्फ वैष्णव के घर में गीता ही थी, कोई और ग्रंथ नहीं।
भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण। रोज पाठ जरूरी था। बताइए, हमें एक दिन समझ में नहीं आई बात, किसी को समझ नहीं आई तत्वज्ञ पुरुष के बिना। पढ़ते थे कि भाई पीपल का पेड़ है और नाई वो में समझ आती थी भाई। तो बताइए आखिर पीपल को क्यों चुना? इसलिए चुना कि पीपल और जगत के अंदर कुछ समानताएं हैं, बराबरियां हैं, इसलिए भगवान ने पीपल को चुना, उसके माध्यम से जगाया। तो यही कहा कि मायावी जो सारा विश्व है ये मेरा स्वरूप है, पर इसको देखने के लिए, मेरे स्वरूप को देखने के लिए भगवान ने कह दिया सारा जगत जो है ये मैं ही मैं हूं। कहा, और वेदों में तो भरा पड़ा है, आप ही ओंकार वेदम सर्वम, ब्रह्मई वेदम सर्वम, आत्मई वेदम सर्वम, जितना भी कहा वो सारा भरा पड़ा है, सर्वम अद्वितीय है। पर भगवान कह रहे हैं दिखता क्यों नहीं, कि तत्व ज्ञान से दिखेगा, दिव्य दृष्टि से दिखेगा। ये वृक्ष की समानता, इस जगत के वृक्ष की समानता आपस में है, जगत की और पीपल की। तो सबसे पहली समानता क्या है? आप 70 पृष्ठ के ऊपर देखो, पहली समानता दी है। देखो पुस्तक घर पे भी रखना सामने, तो फिर एकदम बात समझ आती है। पहली समानता है अश्व वृक्ष का बीज अन्य वृक्षों की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। अब आपको ये बताएं, सुना है ऐसे कि वो एक कौवा उसका बीज जा कर के डालता है, बीट करता है और उसमें फिर वृक्ष प्रकट होता है। तो अश्वत्थ वृक्ष का जो बीज है वो सूक्ष्म है, पर अश्वत्थ वृक्ष का विस्तार सबसे अधिक है। बीज इतना छोटा और वृक्ष का विस्तार इतना बड़ा। आगे बात समझ में, इशारे से भगवान इशारा कर रहे हैं अश्वत्थ वृक्ष कह के। तो पहली समानता है कि इसका बीज अश्वत्थ वृक्ष का दूसरे वृक्षों की अपेक्षा सूक्ष्म है और विस्तार सभी वृक्षों से अधिक है। और एक बात कहें, उम्र भी सभी वृक्षों से ज़्यादा है, ये भी कहा है। तो एक वृक्ष अपने अंदर कितने वृक्ष पैदा करने की शक्ति समेटे है, एक वृक्ष कोई बता सकता है? एक पीपल का वृक्ष कितने वृक्ष प्रकट कर सकता है, इसकी उसके अंदर शक्ति है, ये कोई नहीं कह सकता। एक अमरूद का पेड़ देख लो, अरे पेड़ की बात छोड़ो, एक बीज देख लो, बीज में कितने वृक्ष हैं और कितने और बीज हैं, कोई बता सकता है? यहाँ शब्द आएगा अनंत, आएगा असंख्य, अनंत, प्रभु अनंत। रामचरितमानस में है, मुझे ज़्यादा याद नहीं, पर उसमें यही भाव था कि प्रभु अनंत है तो उसकी कथा भी, उसकी माया भी अनंत है। तो देखो कैसे एक बीज में इतना विस्तार है। ठीक है, वृक्ष का बता दिया भगवान ने। इस प्रकार संसार वृक्ष का बीज एक वासना, संसार वृक्ष का बीज क्या है? एक वासना हमें कितने जन्मों में भटका सकती है, और हम ना चाहते हुए वासनाओं के, कर्मों के दुख पाते हैं, सुख पाते हैं। मैंने देखा है जीवन के अंदर अधिकतर जैसे मिलती हूँ बहन भाइयों से, तो अधिकतर दुख ज़्यादा है और सुख कम है। कहीं पारिवारिक, कोई मानसिक, कोई शारीरिक, कोई ऐश्वर्यों से जुड़े, सबका परिणाम एक ही है। तो ये जीव एक वासना से कितने दुख पाता है, और मजबूरी से वासना की रस्सी से बंधा हुआ ना चाहते हुए जन्म लेता है। ये आपको दिखेगा कि कैसे हम रस्सियों से बंधे हैं। एकदम घबराहट हो जाती थी जब मनन होता था कि भाई ऐसे हम नहीं चाहते, फिर भी वो रस्सी बांध के हमें गर्भ में ले जा रही है, फिर वो बचपन दे रही है, जवानी दे रही है,
बुढ़ेपा दे रही है, इसको पार करवा रही है। और योग वशिष्ठ में भगवान राम ने वशिष्ठ भगवान से कहा है, दोनों ही भगवान हैं, गुरु और शिष्य महान है। वो कह रहे हैं मेरा बचपन भी दुख रूप है महाराज। बचपन का वर्णन किया योग वशिष्ठ में, जवानी का किया, बुढ़ेपे का किया, देहांतर प्राप्ति का, कि सारा दुख रूप है। भगवान राम कह रहे तो देह लेना जानकारी के बिना बहुत दुख का कारण है। तो एक वासना कितने जन्म समेटे हुए है ये भी बताना संभव नहीं है। इस प्रकार अश्वत्थ वृक्ष के विस्तार और वासना के विस्तार, अश्वत्थ वृक्ष का विस्तार और अश्वत्थ का बीज सूक्ष्म, ऐसे ही वासना का बीज एक सूक्ष्म और विस्तार कितने जन्म, ये इसको कोई भी इसकी सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। आज इतना ही लेंगे, कल नई लेंगे समानता। पहली समानता पढ़ ली और वृक्ष का अर्थ पढ़ लिया। देह की दो बातें बता दी, एक अनाशी और दूसरा छंद कहा, छंदों से कल इसकी दी ना उपमा, वेदों के छंद से। तो आज इतना लेंगे। ओम पूर्णमदा